हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साइंस और साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि करीब 100 क्वेश्चन हैं जिनको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें जो साइंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे, बैंक, एसएससी, पीएससी जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो हम आज उनको पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स, इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ? अस्थि मज्जा में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो जीवन काल होता है 120 दिन। कितना? 120 दिन। और हम आपको बता दें कि कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है जिसमें ऑप्शन से 120 दिन, 5 दिन ऐसे रहते, तो हम उनको आगे चलेंगे। जो श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है वो अगला क्वेश्चन है। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है वो होता है 1 से 4 दिन। कितना? 1 से 4 दिन, यानी वाइट ब्लड सेल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्वेत रक्त कणिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या? ल्यूकोसाइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल रक्त कणिका को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। श्वेत रक्त कणिका को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, लाल रक्त कणिका को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। और लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है कितना? 120 दिन। 120 दिन। और श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन या 5 दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शरीर का ताप नियंत्रक होता है, तो ये क्या होता है? ये होता है शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह है, तो ये कौन सा है? ए है ओ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह है, तो ये कौन सा है? ए है ए बी। और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्फेग्नोमीटर। क्या? स्फेग्नोमीटर। इसे आप याद कर लेना, ये यूज़ में आता है, आपको आपने देखा भी होगा जब डॉक्टर ब्लड चेंज वो करते हैं, ब्लड प्रेशर जो हाथ में इसको कसते हैं, बेल्ट टाइप का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्लड बैंक कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्लिया, या ऑप्शन में स्प्लेन भी आता है, प्लिया भी आता है, तो आप इन दोनों नाम को याद कर लेना और इंग्लिश नाम भी साथ साथ करते जाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो कहाँ होता है? ये होता है मुख से। पाचन प्रारंभ होता है जो वो होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो ये कहाँ होता है? ये होता है छोटी आंत में। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको आप इंग्लिश में भी याद करते जाइए क्योंकि इंग्लिश में भी आते हैं क्वेश्चन और इंग्लिश का ही वो हिंदी में लिख देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पित्त यानी वाइल स्त्रावित होता है, तो ये कहाँ होता है? ये होता है यकृत द्वारा। आप यकृत बहुत कम सुना होगा, लीवर ज़्यादा सुनते हैं आप, तो लीवर भी याद कर लेना और यकृत भी कर लेना। विटामिन ए का संचित होता है, तो विटामिन ए संचित कहाँ होता है? ये होता है यकृत में। कहाँ? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है अपना लीवर। इसे ग्रंथि बोलते हैं लीवर को, यकृत या लीवर। और सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड, ग्रंथि को क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। छोटी ग्रंथि को स्मॉलेस्ट ग्लैंड और बड़ी ग्रंथि को लार्जेस्ट ग्लैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे छोटी ग्रंथि होती है स्मॉल ग्लैंड, कौन सी होती है? मास्टर ग्रंथि जी बोलते हैं जैसे, इसे बोलते हैं अपन पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? ये होती है 12 जोड़ी। कितनी? 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है, तो यह है 206, यानी बोन्स। हड्डियों को बोन्स बोलते हैं और पसलियों को रिब्स बोलते हैं, तो कितनी है? 206। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है, तो शरीर में कितनी है मांसपेशियों की संख्या? तो ये 639। इनको आप करते जाइए क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी जो एग्ज़ाम होंगे ना उसके लिए साइंस इंपॉर्टेंट होती है, तो उनमें क्वेश्चन बनते हैं। और आपको तो पता ही होगा, ये आपको ज़रूरी है जानना क्योंकि आपने बहुत पढ़ा है लेकिन आपको याद नहीं रहती। इनको आप याद कर लेना और इसकी जो पीडीएफ है वो हम आपको शाम तक अवेलेबल करा देंगे। लार यानी सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, तो ये कौन सा होता है? ये होता है टाइलिन। क्या? टाइलिन। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो ये कहाँ से होता है? ये होता है पुरुष क्रोमोसोम से। कहाँ? मेन क्रोमोसोम से।
और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनुष्य का हृदय होता है तो ये कितना कोष्ठीय होता है? ये होता है 4 कोष्ठीय, ह्यूमन हार्ट। इसमें ऑप्शन आता है 1 कोष्ठीय, 2 कोष्ठीय, 3 कोष्ठीय, 4 कोष्ठीय, तो ये होता है 4 कोष्ठीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है मानव शरीर में? 46। 23 के जो स्पेयर होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो कोशिका में आती है तंत्रिका तंत्र, जो कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। इस बार जो पीएससी हुआ था एमपीपीएससी, उसमें ये क्वेश्चन आया था। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या तो होती है 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र यानी यूरिन बनता है, कितना बनता है? 1.5 लीटर। आपने मूत्र तो सुना होगा, यूरिन नहीं सुना होगा। यूरिन बहुत कम लोगों ने सुना होगा, तो आप इनको भी याद कर दिया, क्योंकि जब वो क्वेश्चन देते हैं तो वो यूरिन लिखते हैं, मूत्र बहुत कम लिखते हैं। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण। ये किस कारण देता है मूत्र दुर्गंध? ये देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच मान होता है, यानी अम्लीय तो होता ही है ये, और कितना होता है? 6। और हम आपको बता दें जो 7 है, 7 के इस साइड जो संख्या आएगी 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये होगी अम्लीय। और 7 के जो इस साइड आई यानी इस साइड, तो ये होगी क्षारीय। तो इसको आप याद कर लेना, क्योंकि ऐसा भी आता है मानव मूत्र किस प्रवृत्ति का है, तो उसमें ऑप्शन देगा अम्ल क्षार, तो आपको ऑप्शन लगाना है अम्लीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। तो आप इसको याद कर लेना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और 310 केल्विन होता है, यानी के, इसका केल्विन का के होता है लोगों। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है पैरों में। जो आपकी एड़ी होती है उसके बीच और घुटने के बीच में जो हड्डी होती है उसे टीबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबिया। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, तो क्या है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है, तो क्या होता है? ये होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ये होता है प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो ये क्या है? फ्रेनोलॉजी। क्या? फ्रेनोलॉजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, तो ये कौन सी होती है? ये होती है नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा ली जाती है श्वसन के दौरान। जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो ये कौन होता है? ये होता है साइकस। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? ये होता है जल में मरकरी के प्रदूषण से। किससे? जल में मरकरी के प्रदूषण से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो जो मानव की त्वचा होती है, ह्यूमन स्किन, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है डर्मेटोलॉजी में। किसमें? डर्मेटोलॉजी में आया। डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं इसे, जो अध्ययन करते हैं। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है, इसे कहा जाता है एंटोमोलॉजी। क्या? एंटोमोलॉजी। पित्त यानी बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो किस अंग के द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है यकृत यानी लीवर के द्वारा। मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? ये करता है तिल्ली यानी स्प्लीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, तो क्या होता है? इसमें होता है हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? इसमें होता है लोहा। मानव शरीर में खून किसके उपस्थित होने के कारण नहीं जमता है? तो किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? ये नहीं जमता हेपेरिन के कारण। किसके? हेपेरिन के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये किसके द्वारा होती है? ये होती है लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का शमशान कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्लीहा को। किसे? प्लीहा को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स साइकिल में किसका होता है? होता है पाइरोविक अम्ल का। किसका? पाइरोविक अम्ल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? यकृत में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो ये किस अंग में जाकर छनती हैं? छनती हैं कहाँ? वृक्क में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पर। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये कहाँ होती है संपन्न? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोस्तों ये तो रहे आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन, और हम आपके लिए एक वीडियो लाएंगे इसमें लगभग 500 या 1000 क्वेश्चन होंगे साइंस से, तो आप उसको पढ़ लेना, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है।